चैप्टर नंबर 3 एडमिशन तक हो चुके हैं हमारे और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्योंकि उसमें दो टॉपिक कवर होते हैं, एक रिटायरमेंट और दूसरा डेथ ऑफ अ पार्टनर। उस चैप्टर में न्यू रेशो निकालने के 4 केसेस थे। इस चैप्टर में न्यू रेशो निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है। ठीक है, तो थोड़ा इजी भी है उससे अगर ध्यान से देखो तो। रिटायरमेंट में होता क्या है, जैसे कि ये आपके पास ये 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। हुआ क्या, इस क्वेश्चन में एक्स रिटायर हो चुका है। पहले प्रॉफिट 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, एक्स के जाने के बाद प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वाई और, यानी एक्स के हिस्से का जो प्रॉफिट है वो अब किसको मिला करेगा, वाई और जेड को। बेसिकली एक्स का जो शेयर है वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये दोनों इसका शेयर ले लेंगे जिसको बोलते हैं वाई और जेड गेन करेंगे एक्स का शेयर। किसका शेयर इस चैप्टर में आपको फाइंड आउट करनी है। एक तो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है, दूसरा फाइंड आउट करनी है कि ये दो लोग आने वाले टाइम में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और दूसरा फाइंड आउट करनी है न्यू रेशियो। ठीक है, रूल वही है, जो गेन करता है वो कंपनसेट करता है जो जा रहा है। जा कौन रहा है, एक्स। वाई और जेड दोनों मिलकर एक्स को पैसे देंगे। ये हमने टॉपिक आगे पढ़ना। फिलहाल अभी स्टार्टिंग के दो टॉपिक कौन से, गेनिंग और। क्वेश्चन कैसे करना है न्यू रेशियो निकालने का, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 2/3, 1/4 और 1/, ये चला गया, बचे कौन, वाई और। सिंपल वाला केस। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो इन दोनों का, 3 रेशो, तो न्यू रेशो आ गई आपकी 3 रेशो। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला याद है, ओल्ड माइनस न्यू। इस चैप्टर में गेनिंग रेशो निकालनी है, गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर तुम ध्यान से देखो, न्यू पार्टनर्स ने कितना गेन किया, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए वाई की जो न्यू रेशियो वो ये रही, वाई की है कितनी, 3/4, 3 रेशियो बनाई है ना। ओल्ड चेक करो कितनी थी वाई की, 1/4 है, नहीं आ गई। जेड की 1/4 माइनस 1/2 एलसीएम ले लो, 2/4, 2/12, 6, 3 रेशो। कौन सी रेशो है ये, चेक करना न्यू रेशो क्या थी। तो जो ये सिंपल वाला केस है, सिंपल वाले केस में एक पार्टनर जाता है, जो बाकी हुए पार्टनर्स की बची हुई रेशो है उस बची हुई रेशो को ही न्यू रेशो निकलेगी। ये बची हुई रेशो ही क्या होगी, आपकी गेनिंग रेशो। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो ये जो न्यू रेशो वही क्या होगी, गेनिंग, निकालने की जरूरत। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो ए बी सी डी, अगर ये 4 पार्टनर्स हो, रेशो हो 5:3:1, बी रिटायर हो जाए तो न्यू रेशो क्या होगी, 5:1। ए सी और डी की 5:1। दूसरा क्वेश्चन बताओ, गेनिंग रेशो क्या होगी, यही जो न्यू रेशो होगी वही क्या होगी, न्यू माइनस वन करो तब भी आंसर ये आएगा, चेक कर लो। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बी एंड सी दोनों रिटायर हो जाते हैं फिर क्या होगा, रेशो क्या बची, 5 रेशो किसकी, ए एंड, गेनिंग रेशो क्या होगी, 5 रेशो। इसमें बचे हुए जो पार्टनर जाता है उसकी शेयर हटा के बाकियों का जो रेशो आती है वही आपकी क्या होती है, न्यू, और वही क्या होती है, गेनिंग। बेशक ये तो हो गया सिंपल सा, जिसको हम केस में कन्वर्ट, केस मानते ही नहीं है, ये तो मजाक वाला केस है। फिर ये देखो मेन तुम्हारा एल एम ओ, 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2। मेंशन है क्वेश्चन में एम रिटायर, ये रिटायर हो गया और इसका शेयर कितना चेक करो, एम रिटायर और इसका शेयर है 2/7। यार देखो ये वाला जो शेयर है ना, इन दोनों में ऐड हो जाएगा, इसके हिस्से का जो प्रॉफिट है इन एल और ओ को मिल जाएगा। देखते हैं कि 2/7 किस किसने लिया, देखो क्लियर कट लिखा है, एम रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड, ये वाला शेयर डिवाइड हो चुका है किस किस के बीच में, एल और ओ के बीच में, किस रेशो में, एक ही केस है इसमें,
ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए, ऐसी सिचुएशन अंडरस्टूड मल्टीप्लाई ही होता है। क्या होता है? क्या लिखोगे इसमें? एल विल गेन, ये वाला शेयर एल ने ले लिया, ये वाला शेयर ओ ने ले लिया, आधा आधा, तो लिखेंगे एल ने कितना लिया, एल विल गेन 2/7 का हाफ, 1/, ओ विल गेन 2/7 का हाफ। अच्छा, पहले मुझे 5 रुपीज मिलते थे, 2 रुपीज और मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे? फॉर्मूला क्या लगा? ओल्ड प्लस मैंने जितना गेन किया, तो न्यू रेशियो निकालने का इस क्वेश्चन में फॉर्मूला, इस चैप्टर में फॉर्मूला है ओल्ड प्लस गेन। और एक ही केस है इसमें मेन, गेनिंग शेयर। ओल्ड कितना था? 3/, गेन कितना किया था अभी निकाला हमने? 1/, ये किसकी है? एल की। एम चला गया, ओ की निकाल लो। 2/7 प्लस गेन किया था उसने 1/7, टोटल कितना आया? 3/7। रेशो क्या आ गई? 4 रेशो। अच्छा, गेन कितना किया? गेन, गेनिंग रेशो निकालनी हो, एक फॉर्मूला तो है न्यू माइनस ओल्ड, दूसरा ध्यान दो इस चीज को, ये क्या चीज निकली है? इसको बोलते हैं गेनिंग। गेनिंग शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस हटा के। बेस कितना? 7, 7 हटा दो, रेशो क्या बची? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला बताओ, रिटायरमेंट है, तो आपका आंसर होगा ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आज का बेस इक्वल है, नहीं तो फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड तो है ही है। ठीक है जी, तो यही वाला केस है, इसमें बस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। थोड़ा ध्यान से, इसमें भी क्या लिखा है, कैसा केस है? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 4:3:1। ए रिटायर, यानी ये रिटायर, और ए का जो शेयर है 4/8, ये वाला शेयर दो लोगों ने ले लिया, बी और सी ने। किस रेशो में? क्या लिखते हैं? एक ही लाइन है क्या? बी विल गेन हाउ मच? 4/8, 2/8। सी विल गेन, मैंने इसको और इसलिए नहीं काटा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये भी कितना है? 3/8, 3/8 में 2/8 प्लस कर दो। बी का न्यू शेयर निकालना हो तो फॉर्मूला है ओल्ड 3/8, गेन किया, गेन गेन कितना बना? हाँ, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए आपके पास। पार्टनर्स कितने बचे हैं? दो। कौन कौन? बी का न्यू शेयर आप निकाल चुके हो, 5/, यार सी का भी तो नीचे बेस 8 ही बनेगा, तो 8 में से 5 माइनस करो। वैसे भी अगर आप निकालोगे, फॉर्मूला वही है, ओल्ड प्लस गेन, बात वही है, तब भी आंसर कितना आना है? तो अगर एक का निकल जाए तो दूसरे का माइनस करके आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर का न्यू शेयर निकालना हो आपको, मान लो ए और बी। ए का न्यू शेयर आप निकाल चुके हो, इसमें बी और सी है ना, मान लो बी का न्यू शेयर आप निकाल चुके हो 7/15, तो कितना होना चाहिए सी का? 15 में से 7 माइनस करो, इसका कितना आएगा? आंसर क्या होगा? 7 रेशो। अदरवाइज ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर तो है ही है हमारे पास। कोई शक, कोई डाउट? पढ़ो, कौन रिटायर हुआ है? 1/2, 1/3, 1/6, चाहो तो एलसीएम ले लो, बराबर कर लो। 3:1। क्वेश्चन बना लो दोबारा से, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2। कौन रिटायर हुआ इस क्वेश्चन में? बी रिटायर, ये रिटायर। 2/6 शेयर है इसका, ये वाला शेयर ए और सी ने लिया, किस रेशियो में? एक ही केस बनता है इसमें, ए विल गेन कितना? 2/6 इंटू मल्टीप्लाई वाला ही केस है। सी विल गेन 2/6 इंटू 6/40, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। क्या होगी रेशो? गेनिंग शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस हटा के, यानी 10/6, इसको हम कट कर सकते हैं 5 रेशो, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। बट हमें क्या निकालना है? न्यू शेयर। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। बी की ओल्ड, नहीं बी की नहीं, ए की, सॉरी, ए की ओल्ड 3/34 देखो 48 में से 34 माइनस करो, ऑटोमेटिकली उसमें कितना आएगा? 14/48, चेक कर लो, बेशक वही आएगा। सी का ओल्ड 6/14 रेशो क्या आई न्यू? 34 और 14 कट कर सकते हो, 17 रेशो, आंसर आ रहा होगा ये। बेशक एक ही केस है बस।
जो शेयर रिटायर होगा उसको मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले में प्लस कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। XYZ पार्टनर है, रेशियो है 2:1, रिटायर कौन हुआ? वाई रिटायर हुआ। इसका ये सारा का सारा शेयर, वाई रिटायर एंड हिज शेयर, ये वाला शेयर इज एंटायरली टेकन बाय, ये वाला सारा का सारा शेयर दोनों में नहीं बटा, सारा का सारा शेयर किसने लिया? तो लिख लो सिर्फ जेड विल, ये सारा का सारा शेयर जेड ने लिया। तो ये वाई का शेयर सारा का सारा जेड में चला जाएगा, तो 2/5 को इसमें ऐड कर दो, तो जेड का न्यू शेयर 1/5 पहले से था ओल्ड, प्लस गेन कितना किया उसने 2/, एक्स को कोई मतलब नहीं है, एक्स कहता है वाई जाए चाहे जेड जाए, मेरे को जितना पहले मिलता था अभी भी उतना ही चाहिए, वाई का एक्स का शेयर वही रहेगा जो पहले था। हाउ मच? न्यू रेशियो क्या निकली? एक्स की 2/5, जेड की 3/5, रेशियो बनी 2 ठीक है जी। अगर वाई का सारा शेयर एक्स ले लेता फिर 2/5 में ऐड कर देते 2/5, 4/5 हो जाता है। कितना होता है? 4/5 और इसकी होती 1/5, 4:1। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करो पार्टनर्स कौन कौन है। अमन, नमन, नील। रेशियो क्या है? 1:2। रिटायर कौन हुआ? ये नील रिटायर। नील का शेयर है 1/4। कितना शेयर है? ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। एंड ही कौन है इसमें? नील। नील ने सरेंडर, नील ने अपना 2/3 ऑफ अपने शेयर का 2/3 हिस्सा किसको दे दिया? टॉपिक तो एक ही बनता है इसमें, अमन विल गेन। कितना? अमन विल गेन 2/3 ऑफ हिज शेयर, ये रहा इसका शेयर। नील ने अपने शेयर का 2/3 हिस्सा जो दिया 1/6, इसको दिया ये 1/4 में से, यानी मान लो 50 रुपीज है, 50 रुपीज में से 30 इसको दे दिए फॉर एग्जाम्पल, इसको 50 मान लो, इसको मान लो 30 रुपीज, तो बचे कितने? यानी कैसे निकाला? 50 में से 30, 50 में से 30 माइनस वो रिमेनिंग किसने लिया? रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ, तो हम यहाँ लिखेंगे नमन विल गेन। कितना? 1/4 में से 1/6 हटा दो, 1/, कितना है 1/, अगर चाहो इसको ना भी काटो तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या था ये? 2/4, 2/3 इंटू 2/12 और क्या चीज है ये? गेनिंग शेयर। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, निकाल लोगे। गेनिंग रेशो क्या होगी? 2:1। अपने पार्टनर है, चेक करो। रेशो PQRS 4:3:2:1, कौन निकल लिया? P रिटायर, और P का शेयर है ये रहा 4/10। ये P का शेयर वॉज टेकन ओवर बाय QR, ये वाला शेयर QRS तीनों ने लिया किस रेशो में? 1:3। ठीक है, लाइन एक ही लिखते हैं क्या? Q will gain how much? 4/10 into 4/, R will gain 4/10 into 8/, S will gain 4/10। This is called गेनिंग शेयर। किसके निकालने का काम आता है? न्यू शेयर निकालने का काम आता है। क्या निकालने का काम आता है? क्या फॉर्मूला न्यू शेयर निकालने का? ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर बेस हटा दो, बेस हटा के कितना आएगा? 4, 8, 12, कट करोगे 1, 2, 3, तो देखा जाए यही जो रेशो होती है गेनिंग रेशो।
इक्वल हो तो इक्वल होती है, 3:1 हो 3:1 होती है, बट आपको क्या निकालना होता है? गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर से न्यू शेयर निकलता है। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला था, क्या था? ओल्ड प्लस निकाल लोगे। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कई बार फ्लो फ्लो में बच्चे इसको गलत ही कर देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा करो, पूछा गया है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस, जब भी आपसे ये पूछा जाए ना गेनिंग रेशियो निकालो, तो चेक कर लिया करो क्या पता न्यू और ओल्ड डायरेक्ट ही गिवन हो, निकालने की जरूरत ही ना हो। ओल्ड गिवन है, ये रही। सी रिटायर एंड ए और बी ने डिसाइड किया है टू शेयर फ्यूचर में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, वो नहीं लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है फ्यूचर में कैसे बांटेंगे इक्वली। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? विनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। ए की न्यू रेशियो इक्वल 1/2। ए को पहले कितने मिलते थे? आंसर, इसने कुछ गेन नहीं किया, कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। सी की, बी की सॉरी, न्यू 1/2, पहले कितने मिलते थे उसको? 1/, तो हम कह सकते हैं इसमें आंसर क्या निकलेगा? ओनली बी विल गेन। ठीक है, वैसे भी सी का शेयर कितना है, बी ने कितना गेन किया? ऑब्वियस है, ए ने कुछ लिया ही नहीं, तो सारा का सारा शेयर बी लेगा। अंडरस्टूड है। चेक कर लो, इसमें भी क्या पूछा है। जब भी गेनिंग रेशियो पूछा जाए तो जरूर चेक करना है कि क्या आपका ओल्ड और न्यू डायरेक्ट गिवन हो। ओल्ड तो ये रही। ए रिटायर एंड बी सी एट डिसाइड ने किया फ्यूचर में कैसे बांटेंगे। डायरेक्ट आपको गिवन है 1/1 1/3 माइनस 4/14, 3/14, 2/14 माइनस कर लोगे की बात। देखना ये क्वेश्चन किया भी तुमने ऐसा इस टाइप का। 1/9, 1/3, 5/9, चाहो तो एलसीएम लेके ठीक कर सकते हो इसको। 1/3/5। रिटायर कौन हुआ है? जेड का शेयर कितना था? 5/, इसी इन्हीं की भाषा लिख लिया करो। एंड सरेंडर 3/4, इसको सरेंडर किया, क्या लिखते? लाइन एक ही है, एक्स। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर 15 अपॉन रिमेनिंग, कितना बचेगा रिमेनिंग? 5/9 माइनस 15 अपॉन 20 माइनस 15, 5/, ये किसने गेन किया? वाई विल गेन। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होगी? इधर भी 36 है, इधर भी 36 है। 3 रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज गलत मत करना। बाकी तो इजी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है, एक केस तो हो गया तुम्हारा सिंपल सा, जिसमें मान लो 4 पार्टनर है, ये चला गया, बचे क्या? 2 3 नहीं। एक तो ये सिंपल वाला केस हो गया। दूसरा केस हम कह सकते हैं जिसमें बड़ा सा एक ही केस नॉर्मली मान के चलते हैं उसको, तो एस रिटायर ये रहा, इसका ये वाला शेयर इस किसने लिया? क्यू और आर में। यानी एस का जो शेयर था 2/12, ये दो लोगों ने लिया सिर्फ, क्यू और इस रेशो में। वैसे तो ये जो रेशो होती है ना हमेशा, यही होती है गेनिंग रेशो। कौन सी रेशो? बट हमें न्यू शेयर निकालने के लिए गेनिंग रेशो से काम नहीं चलता। हमें क्या चाहिए होता है? गेनिंग शेयर। वो कैसे निकालते हैं? क्यू विल गेन, कैसे बताओगे? 2/12, 6/, R will gain 2/12 into 2/5, 4/, this is called gaining share। मेरा क्वेश्चन ये है, ये मेरा निकालने का मोटिव इसलिए ये था कि P का न्यू शेयर क्या होगा? Q और R का पता चल गया, P का न्यू शेयर क्या होगा? क्या P ने कुछ गेन किया? अगर P ने कुछ गेन नहीं किया तो जो उसका पहले शेयर था ना, पहले वही अभी भी रहेगा। 2/, Q का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, ये रहा 6/, एलसीएम लिया 60, 15, 21/, आर का ओल्ड कितना है, गेन कितना किया उसने? 4/60, ये रहा 29/, तो न्यू रेशो में 3 लोग हैं, पी, क्यू,
आर, पी का शेयर वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि उसने कुछ भी गेन सेक्रीफाइस नहीं किया। क्यू का हमने निकाल लिया, ये रहा 21/60। आर का 29/60। एलसीएम लोगे 60, 10, 21। गेनिंग रेशियो क्या होगी? ये गेनिंग शेयर है, बेस हटा दो, 6 रेशो कट करो, वैसे भी ये जो होती है यही क्या होती है? गेनिंग रेशियो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल सा, शुरू होती खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स, वाई, जेड। रेशियो क्या है? 5, 4, 3। कौन निकल लिया? एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म, एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई और जेड की वही रहेगी जो पहले किस किस की थी? एक्स और वाई की कितनी थी? आगे न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, गेनिंग निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस ओल्ड करके आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, ये थे तुम्हारे रेशियो वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं तुम्हें जितने भी आगे क्वेश्चन, जितने भी, उन सभी में आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। कौन सी रेशियो चाहिए? मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट में कैसे निकलती है। पहला तरीका, तो जब भी आप गेनिंग रेशियो निकालिए जरूर चेक करना कि कहीं ओल्ड और न्यू डायरेक्ट तो नहीं गिवन है। चेक करो। पहले मैंने 3 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स गिवन है, एम रिटायर और गुडविल इज वैल्यूड कितनी है? ये गुडविल चैप्टर नंबर 3 में भी आई थी। जब भी लिखा हो गुडविल इज वैल्यूड, उसको बोलते हैं फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल बोलते हैं? चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट में जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, तो इतने टाइम से इन तीनों ने मिलकर बिजनेस को चलाया, बिजनेस को बढ़ाया, बिजनेस से पैसा कमाया। अब इसमें से एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, किसी भी कारणवश वो छोड़ फर्म को छोड़ के जा सकता है, हो सकता है उसने बाहर अमेरिका शिफ्ट होना हो, कनाडा शिफ्ट होना हो, फर्म छोड़ के जा रहा है वो। जो मेहनत करी तीनों ने मिलकर, वो कहेगा भैया मैं जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे, मैंने जितना पैसा लगाया था तो मेरा वो पैसा वापस करो, जितना रिजर्व वगैरह पड़ा है उसमें मेरा हिस्सा दो। प्लस तीनों ने मिलकर फर्म की क्या बनाई? तो हमेशा इस चैप्टर में आपके पास फर्म की गुडविल गिवन होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, एम का जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर निकालना है गुडविल में, कि उसका हिस्सा कितना बनता है, कितना हिस्सा बनता है। एल एम, एम ये रहा 3/12,000 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो एम कहेगा टाटा बाय बाय, आई एम गोइंग, प्लीज मेरा जितना हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। कौन कौन देंगे? एल और, ऐसा इन्होंने कौन सा गुनाह किया कि ये दोनों देंगे? क्योंकि इसके बदले का हिस्सा किसको मिलेगा? एल और एम के जाने के बाद एल और एन पार्टी भी तो करेंगे। प्रॉफिट 3 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2। बट अब बिजनेस में को 3 लोग नहीं चलाएंगे, अब कितने चलाएंगे? 2। तो कहीं ना कहीं कमी महसूस भी होगी, है ना, कि अगर कहीं घूमने जा रहा है एक बंदे ने, वो कहेगा यार अब 2 बंदे तो बिजनेस में चाहिए कम से कम, एम तो चला गया। क्लियर? तो देंगे कौन? एल और एन। एक ही एंट्री है पूरी बुक में, गेन इन दोनों ने किया, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूइंग का, तो जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, टू रिटायरिंग। अब कॉन्टिन्यूइंग को भी चेंज कर दो, कंटिन्यू कौन कर रहा है वैसे? एल और, फिर हो सकता है उसमें से गेन एक ही बंदा करे, है ना। इसका हेडिंग डालो, रूल डालो, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोला मैंने? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो ये लिख देता हूँ, गेनिंग को आपने डेबिट करना है, जो भाई साहब रिटायर हो रहे हैं उनको करना है क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर है, ऑब्वियस है, किस रेशियो में देंगे वो? तो यानी आगे जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जितने भी, सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए सबसे पहले आप न्यू और ओल्ड चेक कर लोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में गिवन है एल और एन विल शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर 5 रेशियो, तो आप न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड करके। जल्दी से बताओ एल की न्यू क्या है? 5/8। ओल्ड कितनी थी एल की? एलसीएम लिया 72, 9 5 जा 45, 8 4 जा 32, 13 अपॉन एन की भी निकाल लो, 3/8
माइनस 2/9 एलसीएम लिया 72, 8 9 जा 72, 9 3 जा 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, 11 बाय दिस इज कॉल्ड गेनिंग शेयर। आपको रेशो चाहिए, रेशो के लिए आपको 13 रेशो यानी एंट्री होगी एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस चैप्टर में गुडविल का कैसे एक ही बनता है। सबसे खुशी की बात है इस चैप्टर में हमेशा फर्म की गुडविल दी होगी। आपको बस रिटायरिंग पार्टनर शेयर निकालना है। 1,08,000 में एम का शेयर तुमने निकाला 36,000 ना। 36,000 को ये दो प्राणी मिलके देंगे किस रेशो में 13:11। 13/11 24 करोगे ये आएगा तुम्हारा 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो 19,500 और आएगा 16,500। इतनी खुशी की बात है। पिछले चैप्टर में कितनी सारी एंट्रीज करनी पड़ती थी। नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो दो एंट्री, नहीं लेकर आएगा तो एक एंट्री। और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। और उस चैप्टर में कई बार नए पार्टनर की गुडविल डायरेक्ट गिवन होती थी एडमिशन में, कई बार फॉर्म की दी होती थी। इसमें हमेशा किसकी दी होगी, आपको उसका शेयर नहीं करना है। बता देना अगर कम हुए तो। यार बस मत करो अभी, रुक जाओ। हाँ, दो ही एंट्री है इसमें। एक तो वही जो भी करिए, चेक करना इन दोनों में से फॉर्म की गुडविल कौन सी है। गुडविल इज वैल्यूड, इसका कुछ यूज नहीं है। बस जो पार्टनर रिटायर होगा उसका शेयर लेंगे। देंगे कौन, कंटिन्यूइंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। ये वाली गुडविल है, गुडविल इज appearing इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ, कृपया करके ये सेम लाइन सेम हमें चैप्टर नंबर 3 में भी मिलेगी। चेक कर लेना, कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें भी होगी। पेयरिंग का मतलब होता है, बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। इसकी बात कर रहा हूं मैं। याद करो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैंने कहा था तीन चीजें होती हैं जिसको तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हो। कौन सी होती है वो तीन चीजें, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये वही गुडविल है जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में होती है। इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल, ये जो गुडविल होती है इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद की मेहनत कमाई हुई, मेहनत कमा करी है। क्लियर। जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल इसकी पूरी बुक में चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में एक ही एंट्री है, ये वाली इसकी अपेयरिंग इन द बुक्स की। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बोला मैंने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तीन चैप्टर रिवाइज हो गए एक एंट्री से। चेक करो इसमें ओल्ड पार्टनर्स कौन है। एंट्री होगी इसकी तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसको बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ करना। 42,000 को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो है 4/9, 3/9 और 2/9। 3/9 करना इजी है, 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 करोगे तो 42,000 का अगर आप सी का निकालोगे 2/9, 3 3 जा 9। कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको काटते हैं पॉइंट्स में फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, वो गलत हो जाता है। हमेशा क्या करो, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 3 से डिवाइड करो। 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 3 जा 0.3, ये कर दो 9 3 3 3। इसका निकालने की जरूरत नहीं है, इसके टोटल में से ये दोनों माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना। कैलकुलेटर इस साल तो अलाउड नहीं है, मे बी शायद नेक्स्ट ईयर थोड़ा तुम्हें करनी है। मैं तो बता रहा हूँ तुमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये मैंने कर दिए। चैप्टर नंबर 4 है, रिटायरमेंट है, रिजोल्यूशन है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमने जो करने हैं, जो करने हैं, टाइम है आज का डेट है आज 18 है। आज से एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद तुम्हारा पेपर है फर्स्ट, अगर फिजिकल है जिनके पास। जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद एक ऐतिहासिक पेपर है अकाउंट्स का। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है, हमारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारा बेड़ा पार करने के लिए। ठीक है, और उसका एक ही तरीका है कि प्लीज़ हो सके तो इन दिनों में जितनी तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जितनी, वो स्टार्ट कर दो। इश्यू ऑफ शेयर्स के अगर आप चेक करते हो, जैसे ही अपनी ऐप खोलते हो तो सामने कुछ आता है ना, कोर्स आता है ना, उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट विद इन 1 और 2 डेज से डालने शुरू कर दूंगा पहले ही। करेंगे तो हम, ऐसा नहीं हम करेंगे नहीं, इशू शेयर्स करेंगे हम यहाँ पे, ये तो डालना शुरू कर दूंगा। जिनको लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं या बड़े सिंपल से हैं, वो साथ के साथ वो अपना वो भी साइड बाय साइड रिवाइज करना शुरू कर दो, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम करें, सेकंड टाइम करें, तो वो तुम्हारा इश्यू ऑफ शेयर्स थर्ड टाइम रिवाइज हो जाए, जिन्होंने पहली बार यहाँ करा हुआ है। दूसरी टाइम वो वीडियोस देख लो साथ के साथ, और थर्ड टाइम वो देखो। अकाउंट्स पेपर हो गया ना, अकाउंट्स का पेपर, फिर सिर्फ सारे लर्न करने वाले पेपर बचेंगे, सिर्फ लर्न करने वाले, एक्सेप्ट मैथ। हाँ, बाकी थियोरेटिकली पेपर सारे ज़्यादातर ना, तो प्रैक्टिकल खत्म है, तो प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने का आपके पास यही टाइम है बस। कोशिश करो जितनी जितनी मेहनत कर सकते हो वो कर लो, सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा टाइम नहीं कह रहा, 1 मंथ के लिए। 1 मंथ करोगे तो आदत पड़ जाएगी अपने आप ही, वो ऑटोमेटिकली तुम 1 महीना और खींच दोगे, क्योंकि मार्च में खत्म हो ना पेपर, 28 मार्च को लास्ट है ना, वो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। सबसे बुरे दिन होंगे तुम्हारे, सबसे बुरे दिन जिनको थोड़ी आदत नहीं है, पहले 10 दिन बड़ी मुश्किल होगी, अगर वो रेगुलर रिवाइज करेंगे तो नींद बड़ी आएगी, बता रहा हूँ तुम्हें। पढ़ लो पहले। हाँ, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले पढ़ना है, पूछा गया है, पढ़ो पूछा गया है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ, कि आर की गुडविल कितनी होगी। देखना आर रिटायर हो रहा होगा पक्का, रिटायर नहीं हुआ, दुनिया से रिटायर हो गया, ठीक है। आर डाइड कौन सी डेट को, भाई आर की गुडविल में हिस्सा निकालना बनता है। इस क्वेश्चन में गुडविल डायरेक्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी पड़ेगी, जो कि चैप्टर नंबर 2 में निकाली थी, ठीक है। कौन सा मेथड है, द फॉर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4, मेथड देख लो कौन सा है यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इल्माक कर लो अपनी बुक में, इंपॉर्टेंट है, करा हुआ ना। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा, कहता है इट इज डिसाइडेड प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड, जब इन तीनों ने पार्टनरशिप डीड बनाई थी ना, उसी समय डिसाइड कर लिया था, भाई हम तीनों में से कोई भी निकल लिया, अगर काम के दौरान कोई निकल लिया, उसकी डेथ पे ऑफ एनी पार्टनर, किसी की भी अगर डेथ होती है, हिज शेयर ऑफ गुडविल जो उसको परिवार वालों को देनी है, इज टू बी वैल्यूड, कैसे वैल्यू निकालनी है उसकी, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द, कि पिछले 4 सालों में जितना प्रॉफिट में उसको मिला होगा हिस्सा, क्या बोला मैंने, पिछले 4 इयर्स के प्रॉफिट में जितना उसको मिला होगा, उसका हाफ कर देना, वो उसे गुडविल के पैसे देने हैं, ठीक है। चेक करते हैं पिछले 4 सालों में प्रॉफिट हुआ कितना था, चेक करो। द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों में जो टोटल प्रॉफिट था, एवरेज मत निकाल देना प्लीज, कई बच्चे तो एवरेज निकाल देते हैं मुंह उठा के, दूर दूर तक एवरेज वर्ड नहीं लिखा हुआ। लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट 120 प्लस 60, 180, 180 में से लॉस हटा दो, 160, 180 माइनस 20, 160, 160 प्लस 80, लास्ट 4 इयर्स के जो टोटल प्रॉफिट है, लास्ट क्वेश्चन है, वो कितना है, 2 लाख। ये लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट है टोटल। आपको जिसकी डेथ हुई है उसको शेयर निकालो पहले, तो इस पिछले 4 सालों में उसे कितना मिला, आर शेयर इन लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, पिछले 4 सालों में आर का जो हिस्सा था 240 इंटू 3/8, 90,000 उसे पिछले 4 सालों में प्रॉफिट में हिस्सा मिला था। और आर की गुडविल कितनी है, आर गुडविल क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितना पिछले 4 सालों में प्रॉफिट मिला ना, उसका आधा कर दो, वो उसको गुडविल देनी है। आर की गुडविल जो बनती है 45, वो देंगे कौन, कौन कौन, पी और एस, चेक करो, न्यू रेशो गिवन है, हैरी एस निकालो, गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड, एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर, 45,000 को गेनिंग रेशो में, सफिशिएंट है।